तो भाई 10 ऑफ कप्स का कार्ड आप देखो कि कहीं ना कहीं कोई इंसान है, कोई पर्सन है आपका, मेल है फीमेल है, कोई रिश्ता है आपका अगर टूट गया था इस वक्त, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, सडन आपको मेरी रीडिंग दिख गई है, सडन मेरे आपके सामने मेरी टैरो का रीडिंग आ गई है, यकीन मानिए आप, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा अवश्य। क्योंकि जिस तरीके से इस पर्सन का ये कार्ड आया हुआ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिख रही है, और खुद लौटेगा आपकी लाइफ में, आप ये भी चीज़ देख लेना। क्योंकि ये पर्सन अपनी प्यार को आपके सामने शेयर नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, लेकिन परवाह इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी रिलेशनशिप की। और कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी आपका चल रहा है इस वक्त। स्लोली एनर्जीज आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले जैसी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अब आप देखना कि वक्त कैसे बदलेगा, समय कैसे बदलेगा। ये पर्सन खुद आपको अपनी सारी चीज़ों को बताएगा, शेयर करेगा, ये चीज़ आप देखना। 10 ऑफ कप्स है ना, 10 ऑफ कप्स, ये कहीं ना कहीं एंजल का वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद है जो आपको नीड है, जिस आशीर्वाद की, जिस ब्लेसिंग की। तो मिलन तो आपका ज़रूर होगा, स्टेबल तो आप ज़रूर होगे। और यकीन मानिए कि अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, आपको यूनिवर्स की तरफ से अब आशीर्वाद मिल चुका है। अब ईश्वर आपको कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिख लीजिएगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। इस वक्त जो रीडिंग के चार्जेस है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में, आप बात करना चाहते हैं, मैसेज में रीडिंग लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। 10 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्टिंग कार्ड है जो स्टेबिलिटी एनर्जीज को बता रहा है, जो इस चीज़ को बता रहा है कि अब वो समय दूर नहीं जिस समय आपकी खुशियाँ आपके पास आ रही हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या है एनर्जीज़। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। और देखिए आज की एनर्जीज़ में चेक करेंगे कि क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके रिश्ते को लेकर, आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर, आपके जॉब करियर को लेकर। तो इस चीज़ को देखेंगे। और अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए चेक करते हैं एनर्जीज, एंड पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को ज़रूर देखें ताकि पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में बनी रहे। ठीक है। जो राशियाँ मैं बताऊंगी तो आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, या फिर आप अपने लगन से, अगर आपको पता है लगन से, नहीं तो नेम राशि के आधार पर जो राशियाँ होती हैं आप उससे देख सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, आपका जो नेम है या आपके पार्टनर का जो नेम है उस नेम से आप इस राशि को देख सकते हैं। मैं इसमें राशियाँ बताऊँगी, एंजल्स नंबर बताऊँगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या है, इन सारी चीज़ों को चेक करके डिटेल्स में जो है वो मैं आपको रीडिंग करने वाली हूँ। एंड देखते हैं कि यूनिवर्स आज किस ओर जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, किस ओर जो है वो एनर्जीज बता रहे हैं। ठीक है। पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है, पर्सनली अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड कॉल रीडिंग में बहुत ही कम प्राइस है। तो 9540119650 ये नंबर मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप पर है ये नंबर। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप रीडिंग लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपका। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे पिछले कुछ टाइम से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। हाई प्रेस्टिस का कार्ड के साथ 3 ऑफ कप्स है। लग रहा है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप इस वक्त किसी प्रॉब्लम में हो, या फिर आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना यहाँ पर, तो मे भी हो सकता है कि आपके अपने, ठीक है, आपके अपने या अपनों में छुपे कुछ ऐसे लोग जिनके रियल फेसेस आप जान पाए हो, राइट।
मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई आपका साथ नहीं दे रहा है इस वक्त, एंड कुछ पुरानी यादें या कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड से निकल नहीं रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है तो मोस्टली कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपके ऐसे मतलब क्लोज लोग जिनके ऊपर आपने अत्यधिक विश्वास किया या जिनके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हो, मे बी वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर, आपका रिलेशनशिप, या वो व्यक्ति जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम से कांटेक्ट में है ना। तो उस व्यक्ति के साथ आपने उस पर बहुत भरोसा किया, बहुत विश्वास किया, लेकिन उस व्यक्ति का रियल फेस जो था वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आपकी आ रही है, बहुत ज़्यादा आप अकेलापन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता रहता है हर वक्त कि जैसे आप बहुत अकेले हो चुके हो। एंड एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि कुछ पीठ पीछे कोई बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी बुराइयाँ कर रहा हो, लेकिन या फिर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मे बी हो सकती है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का जा रहा है, इस तरीके से बता रहा है। एंड आपकी जॉब में या करियर में भी कुछ इस वक्त हो सकता है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हो। एंड मतलब ख़ास तौर पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनों का साथ चाहते हो, ठीक है। वो आपके अपने जिन पर आपने बहुत ज़्यादा बिलीव किया है, या वो अपने जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, राइट, बट वो आपके अपने नहीं आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे आपने जिसके ऊपर विश्वास किया था वो शायद आपका अपना नहीं है। ये कुछ आपके हैं लोग जो जिन्होंने मतलब होता है ना, जैसे फैमिली में ही, घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब दिखाते तो है कि वो हमारे अपने हैं, बट वही सबसे ज़्यादा बड़े एनिमीज़ होते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है, और ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ एक ही चीज़ हो, लेकिन हाँ कार्ड यहाँ पर है सोर्ड्स का, तो मोस्टली आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मे भी हो सकता है कि आपका कोई आपने कोई पार्टनरशिप का आपका कोई बिजनेस हो, बिजनेस में कुछ आपको नुकसान हो गया हो, लव रिलेशनशिप आपका है, या कोई आपका रिश्ता है आपका जो बहुत क्लोज था, बहुत गहरा था मे बी, है ना, लेकिन वो आपका टूट गया है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग हो चुके हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो थोड़ा सा अवेयर भी रहने की ज़रूरत है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, या अपने पार्टनर के ऊपर, तो सोच समझ कर उसको डिसीज़न लें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या कह रहा है, इस कार्ड को एंड 3 ऑफ कप्स को डिफाइन करेंगे। द हाई प्रीस्टेस कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, आगे आने वाला समय। ओहो, 4 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है। आप परेशानियों से बाहर आते हुए दिख रहे हो, कुछ परेशानियां हैं आपके लाइफ में, कुछ इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में, कोई समस्या है आपकी, कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड, या कोई रिश्तों से रिलेटेड, या कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई बिग प्रॉब्लम इस वक्त इन दिनों आपकी लाइफ में चल रही है। पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी प्रॉब्लम का अंत हो सकता है, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है। तो 5 ऑफ वैंड्स आपके एफर्ट्स को बता रहा है, 5 ऑफ वैंड्स आपके प्यार को बता रहा है। 5 ऑफ वैंड्स ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपने मे बी आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो किसी का, ये भी कह रहा है। आप अपने पार्टनर का हो सकता है वेट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको कमिटमेंट देके आपसे दूर हो गया, या फिर इस पर्सन ने आपका साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आप वेट कर रहे हो। लेकिन आप जिसका भी वेट कर रहे हो ना, एक अच्छी एनर्जीज मेरे पास यहाँ पर आ रही है कप्स में।
अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, समटाइम्स हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस लाइफ में हमारे एकदम आ गई। वो खुशी, जिस खुशी का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो खुशी हमें अचानक से मिल गई। तो जो पार्टनर आपके दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर कोई जैसे इस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, कुछ चीटिंग वगैरह का लग रहा है आपको कि धोखा दे दिया, या फिर आप ब्लॉक करके आपको ब्लॉक कर लिया आपको, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर कि भाई किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी का साथ नहीं मिल रहा है, क्या होगा मेरे रिश्ते का, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, मेरे भविष्य का। क्योंकि यहाँ पर कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। मे भी हो सकता है कि आपका कोई लिविंग पार्टनर हो, या फिर आप लंबे टाइम से एक रिलेशनशिप में रहे हो, वो रिलेशनशिप आपका सडन टूट गया, सडन ब्रेक हो गया, अब आप चिंतित हो कि कैसे होगा, वो चीज़ें कैसे ठीक होगी। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है, जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो कमाल की मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी कोई बहुत, जैसे मैंने बोला ना कि कोई बहुत बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। जो इच्छा आपके मन में चल रही है, तीव्र गति से आपके मन में जो है वो इच्छा चल रही है, या कोई आपको अभी उस इच्छा का चल रही है, मन में चल रही है बहुत लंबे टाइम से कि भाई हाँ मेरी शादी हो जाए, हाँ ये व्यक्ति मुझे अनब्लॉक कर दे, या कोई मेरा बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस मेरा ग्रो कर जाए। तो कुछ ऐसी इच्छाएँ आपकी जो बहुत ज़्यादा टाइम से आप ड्रीम्स देख रहे हो, वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। साथ ही कोई ऐसा पर्सन, कोई एक्स पार्टनर, या कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, सडन आकर आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है। मुझे लग रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प की है, या आप इनको हेल्प करने के बारे में सोचते रहते हो। आप मेल और फीमेल हो, कोई भी आपका कनेक्शन हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, या फिर जो आपका साथ सडन छोड़कर चला गया था, ना सही चीट ना सही धोखा, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, मन है उसका कि उसने आपको आपका साथ छोड़ दिया, तो उसे आपसे माफ़ी मांगनी है। तो कौन है ये पर्सन? लेकिन तस्वीर में साफ यूनिवर्स की तरफ से गाइड, क्योंकि आप चिंतित हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज आ रही है, और आपकी एनर्जीज आपके साथ कितना कनेक्ट हो रही है मुझे ये भी बताना, क्योंकि आपके मन में ना एक फियर है, ठीक है। आपके मन में अभी राइट नाउ एक फियर है, एक डर है कि आपका रिलेशनशिप नहीं जुड़ा तो क्या होगा, पार्टनर नहीं वापस आया तो क्या होगा। तो देखो, जो एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी आपसे इस वक्त, कि जो एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है आपको अपने मन में। आपको ना अपने मन को अंदर से सकारात्मक रखना है। देखो, जब आप अंदर से हिडन एनर्जीज में आपकी जब पॉजिटिविटी आएगी, तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। एंड कुछ लोगों का यहाँ पर जो बहुत लंबे टाइम से जो रिश्ता सेपरेशन की तरफ चला गया था, या सेपरेशन में है, वो रिश्ता आपका मुझे यहाँ पर आपके एफर्ट से जुड़ता हुआ दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो ये कमाल की एनर्जी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर क्योंकि एक उम्मीद जो ख़त्म हो गई थी आपको कि अब कुछ नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सेकंड चीज़, आपके जो पार्टनर है, अगर आपके दोनों के बीच में आप कंफर्म है कि फैमिली है, कि कंफर्म है कि हाँ फैमिली मेम्बर्स हैं जो नहीं आपके रिलेशनशिप में एक होने दे रहे थे, या फिर आपके पार्टनर किसी ऐसे रिश्ते में थे लाइक फैमिली हो या कोई भी, तो वहाँ से भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर ब्लॉक एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, कि ब्लॉक एनर्जीज भी यहाँ पर अनब्लॉक होती हुई दिख रही है। कप्स, सेलिब्रेशन का टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, शादी के। ये कार्ड शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले 3 से 4 मंथ में मैरिज की संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर आप ये सोच कर बैठो। और यहाँ पर देख रहे हो आप द हाई प्रेस्टेस। ये कार्ड आपको क्या कह रहा है बेसिकली, इस चीज़ को एक बारी डिफाइन करेंगे, देन राशियाँ बताऊंगी मैं। राइट नाउ द हाई प्रेस्टेस का कार्ड क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंड ये हाई प्रेस्टेस का कार्ड हमें क्या संदेश दे रहा है?
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, बता दें कि हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है, क्या कहना चाहता है ये पार्टनर के बारे में, क्या बताना चाहता था हाई प्रेस्टिस का कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड लेंगे और बॉटम से इसके क्लैरिफाई करेंगे। ओहो, द हाई प्रेस्टिस का 10 ऑफ कप्स, मतलब 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना कि कई लोगों की मुझे मैरिज दिख रही है, तो कंफर्म हो गया, मैरिज भी दिख रही है और फ्यूचर भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है, किड्स भी दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है। मतलब आपने अगर फ्यूचर को लेकर कोई भी ड्रीम डिसाइड किया था, द हाई प्रीस्टेस कार्ड उसको पूरी तरीके से लाइक एक स्टैंप लगा दिए कि हाँ भाई अब आपके जीवन में बदलाव तो निश्चित है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, एक राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन जो भी है ना, फीमेल पर्सन है या मेल पर्सन है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर इन पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पर्सन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, मैं आपको बता दूंगी कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को देखते हैं। यस, ठीक है, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। मतलब आपके पार्टनर आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, आप शायद बहुत लॉयल इंसान हैं, आपने उनको हेल्प भी किया है, फाइनेंशियल शायद आपने उनको सपोर्ट किया है, या फिर उन्हें जब ज़रूरत थी आप हमेशा अवेलेबल थे उनके लिए। तो मतलब आपके पार्टनर के हिडन एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ट्रू वाली दिखाई दे रही है। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, डिवाइन कनेक्शन, राइट। अब यहाँ पर आप देखो 4 ऑफ सोर्ट्स में आपके पार्टनर की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज मतलब एक इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि हाँ पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर भी आपसे दूर होकर कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ आती है कि आप जो है वो एक लॉयल इंसान है, लॉयल पार्टनर है। ठीक है, आपने उनको जितना हेल्प किया वो शायद कोई और कर नहीं सकता, वो किसी और के बारे में इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। सेकंड थिंग कि आपके पार्टनर इस वक्त, वो मैंने बोला ना कि वो जिन लोगों को उन्होंने सपोर्ट किए थे, जिन लोगों की गाइडेंस की वजह से है ना आपसे दूर हुए थे, तो वही लोग आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उनके रियल फेसेस जो शायद आप दिखा भी रहे थे नहीं दिख रहे थे, अब समझ आए हैं। और अब ये चीज़ें क्या हो रही है कि आपके पार्टनर की ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आपके पार्टनर जो है ना वो सही वक्त पर सही चीज़ों को समझ पाए हैं। भले ही आपके पार्टनर आपके सामने हैं, साइलेंस एनर्जीज में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन ये साइलेंस तो है, साइलेंस तो है। क्यों है एक साइलेंस? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। लेकिन अगर मैं देखूँ कि यूनिवर्स आपके पार्टनर जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में उनका मन आपके लिए बदलते हुए दिख रहा है, उनके मन में आपके लिए पॉजिटिविटी दिख रही है, वो आपको फुली सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ ना, ये कार्ड 4 ऑफ सोर्ट्स का, ये कार्ड एक गिल्ट वाली एनर्जीज का है कि इन्होंने आपका साथी क्यों छोड़ा, क्यों आपसे रिश्ता तोड़ा। और यकीन मानिए उनके अंदर जो चल रहा है ना आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड 10 ऑफ कप्स का, वो कभी आपसे दूर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब समझ लो कि अभी अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ में बिज़ी हैं, मान लीजिए वो किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं या कोई कहीं किसी काम में बिज़ी हैं, या फिर जिस तरीके से एनर्जीज़ क्योंकि आपके पार्टनर की दिख रही है कि थोड़ा सा किसी चीज़ में बिज़ी हैं, हो सकता है उनकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हों, या फिर आपके पार्टनर अपने काम में बिजनेस में कुछ इस वक्त बिज़ी हों, उनको कोई मिसगाइड कर रहा हो, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और ये सबसे बड़ी एनर्जीज है, सबसे पॉजिटिव एनर्जीज है, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। उनका मन जो है वो आपसे दूर जा ही नहीं पा रहा, वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो हर वक्त उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, ट्रू भावनाएं चलती रहती है, ट्रू फीलिंग्स चलती रहती है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है, इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, मतलब एक तरीके से ये इंसान अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहा है,
चाहकर भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनकी फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। फैमिली में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है, फैमिली में बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, बट फिर भी ये इंसान अपने दिल से अपने आपके दिल को अलग नहीं कर पा रहा है। और यही रीज़न होगा कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको इनसे कोई दुख पहुँचा है आपको, या फिर इन्होंने बिन कहे आपका साथ छोड़ दिया या आपको ब्लॉक कर दिया, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। सीरियसली गाइस, ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रही है, पॉजिटिव चेंज हो रही है। बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही सुंदर एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, राशियों को लेकर बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की राशियाँ क्या होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें ना मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आज बहुत दिख रहा है। आप सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है मिले हो, या फिर आप लिव इन में रहे हो, लिव इन में टाइम गुजार साथ में रहे हो, एक साथ रहे हो। जैसे दिख रहा है ना कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप है, मतलब 4 से 5 साल हो गए रिलेशनशिप को। अब उससे ज़्यादा हो गए होंगे तो हो गए होंगे, लेकिन 4 से 5 ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। और ये पर्सन ना मतलब आपकी ज़िंदगी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, मतलब आपकी लाइफ में। इस पर्सन के बारे में आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, राशियाँ बता देती हूँ। इस पर्सन की वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा टॉरस है, वर्गो है, जेमिनी है एंड सजिटेरियस है। फायरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, फायरी एनर्जीज। तो फायरी एनर्जीज में समटाइम्स क्या होता है कि जब भी फायरी एनर्जीज दिख रही होती है तो कहीं ना कहीं हम उसको मिलन से ज़्यादा जोड़ते हैं, रियूनियन से ज़्यादा जोड़ते हैं। तो जब भी कोई फायरी एनर्जीज होती है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को वो बनाती है। एक तरीके से अगर देखें तो फायरी एनर्जीज में कभी कभी अग्रेसिव एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पर एकदम लगता है झुंझलाहट सी आना, या छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना। लेकिन फायरी एनर्जीज़ में जो एनर्जीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो फायरी एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अभी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस वक्त कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं मोस्टली। कई लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी परेशानियों का टोटल अगर देखा जाए तो आपकी परेशानियों का, कोई बड़ी परेशानी का आपका अंत हो सकता है। जो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप अगर गुजर रहे हो, मैंने बोला ना कि वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, या फिर कोई अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है आपके दिल और दिमाग में, और आपको अशांति सी फील हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुका है वो आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हुई है। आपके साथ ये कनेक्टिविटी कितनी है, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।